हेलो डॉक्टर निर्मल की नमस्कार। स्वागत है आपका नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में। तो आज की हमारी क्लासेस रहने वाली है थ्योरी क्लासेस। ये स्टूडेंट्स, आपको पता ही है आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो थ्योरीज़ को भी आपने बहुत जल्दी जल्दी कर लेना है। और थ्योरी क्लासेस में आज का हमारा जो कंटेंट है दैट इज़ प्ले एंड इट्स थ्योरीज। खेल क्या है, खेल और इसकी थ्योरी। खेल एक नर्सरी बच्चे के लिए और उनके जो टीचर होने वाले हैं उनके लिए क्यों एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, आप सब जानते हैं कि जिस दौरान बच्चा खेलता है या उनके साथ जो हम लोगों की जो एंगेजमेंट होती है वो बिल्कुल फ्रीली होती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कई बार हम देखते हैं कि बच्चों को देखकर हम टेंशन फ्री हो जाते हैं, स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। यस, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब हम बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं या बच्चे खेल रहे होते हैं तो हम भी उन्हें देखकर खुश होते हैं और इससे हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे कि हम बहुत सारे तनाव में होते हैं तो तनाव मुक्त हो जाते हैं। यस, पहली मैं बात करने वाली हूँ मीनिंग ऑफ प्ले। जो प्ले है उसका अर्थ क्या है, प्ले का मीनिंग क्या है। आइए हम एक डेफिनेशन से प्ले के मीनिंग की बात करते हैं। प्ले इज़ व्हाट वी डू व्हेन वी आर फ्री टू डू व्हाट वी विल। इट इज़ वोकेशनल एंड इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ प्ले दैट इज स्ट्रेस्ड इन दिस डेफिनेशन। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जो ग्लुक है इन्होंने अपनी एक डेफिनेशन दी है और बताया है कि प्ले का मीनिंग क्या है। देखिए, प्ले का मीनिंग क्या है कि जब हम फ्री होकर किसी भी एक ऐसे फिजिकल क्रिया में अपने आप को शामिल करते हैं या कई बार खेल का जो प्रकार है वो हम आगे करेंगे या हम मेंटली किसी उसमें गेम में हम अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, ऐसी एक्टिविटी में शामिल करते हैं जहाँ पर हम बिल्कुल स्वतंत्र होकर और एक तरह से वोकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ऐसी क्रिया को हम खेल कहते हैं जिसमें कि हम शरीर के और मन के एक स्वतंत्र रूप में हम अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्ले। देखिए, प्ले के टाइप हम डिसाइड करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम बात देखेंगे कि बच्चों की जो एज है, एज ऑफ चिल्ड्रंस एट प्ले, खेलने के समय बच्चों की एज क्या है, उसके बिहाफ पर ही हम उस बच्चे के जो गेम हैं वो हम निर्धारित करेंगे कि किस तरह के गेम्स को हम उसमें शामिल करेंगे। यहाँ फिर दूसरी बात आती है कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। बच्चों की जो स्टेज है डेवलपमेंट की वो किस स्टेज में चल रहा है। बच्चा इन्फेंसी स्टेज में है, बच्चा चाइल्डहुड में है, अर्ली चाइल्डहुड में है या चाइल्डहुड का पोस्ट चाइल्डहुड में है या टीनेज में है, वटेवर जो भी है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वैरायटी ऑफ प्ले। यस, अब हम वैरायटी की बात करेंगे। यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि किस टाइप का प्ले होने वाला है या किस तरह का गेम है, दौड़ भाग का है या बैठकर खेलने का है, तो यहाँ पर हम उस चीज़ का डिसीजन करते हैं। अब मैं बात करने वाली हूँ कि किस तरह से जो आपके यूजेस हैं हम प्ले में, कुछ मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर बताती हूँ। पहली चीज़ हमारे यहाँ बात ध्यान देने वाली आती है कि द यूज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन प्ले। ऑब्जेक्ट्स को हम किस किस ऑब्जेक्ट्स को हम प्ले में शामिल करते हैं। यस, यहाँ पे हम बात करेंगे, मैं छोटे बच्चे की बात करती हूँ। जैसे छोटा बच्चा जिसमें अपना दूध पीता है या अपने बॉटल में जो दूध पीता है, उसके बाद जब वो बच्चा नर्सरी में या प्ले स्कूल में जा रहा है तो वहाँ पर जब उसने देखा कि सी फॉर कप, तो ये उसके लिए जो उसका ओरिजिनल जो कप है वो भी उसके लिए एक ऑब्जेक्ट है खेलने का। लेकिन जब उसका जो जिससे वो ड्रिंक्स फ्रॉम द कप एंड इमेजिनरी कप, जो उसको कप इमेजिनरी जो कप दिखाई दिया जा रहा है उसको भी वो क्या सोचेगा कि ये भी मेरा टॉय है और इससे भी मैं ओरिजिनल दूध पी सकता हूँ। तो ये जो है बच्चे की स्टेज, यहाँ पे देखिए एज की बात आ रही है और स्टेज भी इंक्लूड हो रही है। तो ये चीज़ आपने इस तरह से जो यूजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स है प्ले में किस किस ऑब्जेक्ट्स को आप शामिल कर सकते हैं, लाइक ईटेबल थिंग्स, लाइक प्लेइंग थिंग्स, इन चीज़ों को आप। अदर थिंग इज सोशल एस्पेक्ट्स। सोशल एस्पेक्ट्स में कौन कौन सी बातों को हम शामिल करेंगे। क्या बच्चा प्लेइंग जो है खुद से करता है या खुद ही अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा है, अलोन अपने आप खेलता जा रहा है, एक टॉय लिया, उठाया, रखा, बिठाया, ठीक है, या फिर आप उनके जो है दूसरों के साथ वो प्ले कर रहा है, कैचिंग कर रहा है, कोई चीज़ यहाँ पे आप एक दूसरे को बॉल पास कर रहे हैं, कोई बैट पकड़े हुए है, कोई बॉल उसको पास कर रहा है, दैट टाइप ऑफ, मतलब विद अदर्स। तो ये दो बातें ध्यान में रखते हुए कि एक तो उसका इमेजिनरी और एक उसका जो ऑब्जेक्ट है ओरिजिनल,
उन दोनों बातों को, दूसरी चीज़ उसका सोशल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए फिर हम जो हमारी जो प्ले के जो टाइप्स हैं वो हम निर्धारित करते हैं। प्ले के टाइप्स में मैं बात कहूँ, एक जो प्ले का है, एक होता है सक्रिय जिसमें कि हम उसको एक्टिव बात करते हैं, एक होता है इनएक्टिव। इनएक्टिव मीन्स हम बैठकर किसी चीज़ को इंडोर गेम में खेलते हैं। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं यहाँ पर, कुछ हमारे गेम्स होते हैं फिजिकली गेम, कुछ हमारे गेम होते हैं मेंटल गेम, ठीक है। तो इन दोनों का हम डिसीजन करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ दीज 3 टाइप्स, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि हमारा थ्योरीज कौन कौन सी हैं, थ्योरी की कौन सी, जो हमारी गेम की जो थ्योरी है उसकी हम बात करते हैं, सिद्धांतों की, कि किस सिद्धांत पर जो है गेम किया जाता है या कौन कौन से। पहला सिद्धांत है गेम का थ्योरी ऑफ सरप्लस एनर्जी। यस, यहाँ मैं बात करना चाहती हूँ, जो गेम है वो आपकी जो सरप्लस जो एनर्जी है उसको बर्न करता है, उसको सही जगह में दिशा में लगाने का काम करता है। ये गेम की थ्योरी है, सिद्धांत है कि आपके पास जो हमारी एनर्जी है, हमारी जो बॉडी का काम करने का स्टेमिना है, उसको भी आप 2-3 एस्पेक्ट्स में देख सकते हैं कि कई बार हमें अपनी एनर्जी को सरप्लस बनाने के लिए रूटीन में थक जाने के बाद भी जब किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गेम किया जाता है, ये उस सरप्लस की बात है कि आप अपना सरप्लस एनर्जी कैसे बनाएंगे। या कई बार होता है कि आपकी सरप्लस जो एनर्जी है वो कहीं इधर उधर वेस्ट ना लगाए बच्चा, तो वो गेम के थ्रू बच्चे का जो है एनर्जी को आपको बर्न करवाना है। दूसरी थ्योरी जो है रिक्रिएशन थ्योरी, जो कि बच्चों में रिक्रिएशन लाती है, नई नई चीज़ों को क्रिएट करने के लिए गेम जो है उस सिद्धांत पे काम करता है कि जब कभी बच्चे की साइकोलॉजिकल कुछ ऐसे इफेक्ट्स हों या बच्चे का जो है गलत दिशा में या सही दिशा में जब आपको लेकर चलना है, तो आप जो गेम की थ्योरी है वो आप बच्चे के हमें जो बच्चे की हर जो स्टेजेस हैं उसमें उसको किस तरह से बच्चे की रिक्रिएटिविटी के अंदर आपको शामिल करना है। नेक्स्ट है एंटिसिपेटरी थ्योरी। हाँ, एंटिसिपेटरी थ्योरी क्या होती है कि किस तरह से आप बच्चे को जो ऐसी थ्योरी सिखाएं जिसमें कि बच्चा, एक व्यक्ति ने जब बॉल पास किए तो उसके प्रतिक्रिया के रूप में बच्चा किस तरह से रिएक्शन देता है, या उसकी जो उसका सिद्धांत है गेम का कि कोई अगर बॉल फेंकता है तो वो ज़रूर दूसरे वाला बच्चा जो है उसको पास करने के लिए एक थ्योरी है, ये सिद्धांत है कि खेल हमेशा इस थ्योरी पर काम करता है। चौथी थ्योरी की बात करते हैं रिकैपिटुलेटरी थ्योरी, जो आपका जिस तरह से हम एक बार गेम को हम करते हैं या दूसरी बार जब हम उसको करते हैं तो धीरे धीरे हमारी जो है रिकैपिटुलेशन की जो हमारी थ्योरी है वो काम करती है कि किस तरह से हम एक दिन काम करते हैं, दूसरे दिन उस गेम पे काम करते हैं, तीसरे दिन हम करते हैं, तो बार बार एक्सरसाइज और डेली उस रूटीन में काम करने के बाद हम अपने गेम में एक कुशलता या स्किल को डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका कैथेरिक थ्योरी, जिसमें कि हम बात करते हैं कि अपनी जो गेम की जो एक आपको किस तरह से सब चीज़ों को, सभी स्किल्स को कैसे आपने यूज़ करना है, शरीर के जितने भी हमारे जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसको आपने किस तरह से यूटिलाइज करना है ठीक तरीके से, कैसे बच्चा एक अपनी जो शरीर के सभी अंग हैं उनका सभी का किस तरह से यूजेस कर सकता है। तो ये सभी थ्योरीज जो आप है, थ्योरी के बाद हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस और जो प्ले है, प्ले किस तरह से सभी चीज़ों को, कैसे हम चीज़ों को कोरिलेट कर सकते हैं, कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं शरीर को और अपने माइंड को। तो प्ले है, जो प्ले के माध्यम से हम सबसे पहले तो हम अपनी बात करते हैं कॉग्निटिव, जिसमें कि संज्ञानात्मक विकास की हम बात करते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी देखना, गोल को सिद्ध करना, यानी सुनना, सामने वाला क्या रिएक्शन दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने 5 सेंसेस जो हमारी हैं उसके अंतर्गत आने वाले सारे डेवलपमेंट हमारे खेल के माध्यम से हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हमारी इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से शामिल करते हैं। सेकेंड थिंग इज फिजिकल वर्क, जिस तरीके से हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो हमारे मस्तिष्क को मैसेज देती हैं, उसके बाद हम अपना शरीर की रिएक्शन देते हैं, एक्टिविटी करते हैं। तो फिजिकली फिटनेस को हमारा जो है गेम डेवलप करता है। फिर उसके बाद आता है लैंग्वेज, टीम वर्क करने में हम एक दूसरे के साथ किस तरह से हम बॉडी लैंग्वेज या आपकी कुछ कोड लैंग्वेज है या बातचीत करने का हम सामाजिक तत्वों को कैसे सीखते हैं। फिर आता है हम इमोशनल, हम गेम को खेलते खेलते कहीं ना कहीं हम इसको कंपटीशन के उसमें प्रतिस्पर्धा में पहुंच जाते हैं, जिससे कि हम उस गेम के साथ जो है
मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारे भावों के साथ उसके साथ जुड़ जाते हैं। और सोशल, जब गेम को एक इस लेवल पर ले लिया जाता है कि हम सामाजिक अपने जो संबंध हैं, रिलेशन हैं, हम गेम के माध्यम से ही हम अपनी एक पहुंच बनाते हैं, हम अपनी मान प्रतिष्ठा हम समाज में बढ़ाते हैं और सोशल रिलेशन स्थापित करते हैं। तो ये आपका जो गेम का जो आपका है, जिसमें कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि हम बच्चे की नर्सरी टीचर होने के नाते गेम का जो एक टॉपिक है इसको बहुत अच्छे से हमें सीखना है, इसकी थ्योरीज जाननी है, इसकी इम्पोर्टेंस जाननी है। इससे बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट में हमें सहयोग मिलता है। तो दैट्स इट। नेक्स्ट हम अपनी वीडियो में लेकर आएंगे अपनी अगली थ्योरी का टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू। आप अपने इस वीडियोज़ को सभी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।